भारत के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की महिमा की शानदार याद दिलाता है। इसका इतिहास, वास्तुशिल्प चमत्कार, राजनीतिक सत्ता संघर्ष और यहाँ तक की डरावनी कहानियों का एक मनोरम मिश्रण है। 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित शनिवार वाड़ा, मराठी में जिसका अर्थ है शनिवार निवास, लगभग एक शताब्दी तक मराठा पेशवाओं की सीट के रूप में कार्य करता था। छत्रपति शासकों के प्रधानमंत्रियों, पेशवाओं के पास मराठा साम्राज्य के चरम के दौरान अपार शक्ति थी। शुरुआत में किले को पूरी तरह से 7 मंजिला बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन छत्रपति की आपत्तियों के कारण इसे पहली मंजिल के ऊपर ईंट निर्माण तक ही सीमित रखा गया था। मराठों के उत्थान का गवाह शनिवार वाड़ा 18वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। इसके भव्य हॉल महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करते थे, जबकि इसकी मजबूत दीवारें सुरक्षा सुनिश्चित करती थीं। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, इसमें प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानियां थीं। किंवदंतियों का कहना है कि यह किला पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी का प्रेम निवास स्थान था। हालांकि किला एक काली घटना का भी गवाह बना। 1773 में पेशवा नारायण राव की उनके चाचा रघुनाथ राव द्वारा नृशंस हत्या। कहा जाता है कि विश्वासघात का यह कृत्य आज भी किले को डराता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार के बाद 1818 में शनिवार वाड़ा पर मराठा शासन समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने किले को सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन 1828 में आग लगने से संरचना को काफी नुकसान पहुंचा। आज किला खंडहर में खड़ा है, जो बीते युग का प्रमाण है। अपनी खराब स्थिति के बावजूद शनिवार वाड़ा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटक राजसी दिल्ली दरवाजा, पेशवा महल के अवशेष संग्रहालय जैसी शेष संरचनाओं को देख सकते हैं। शाम को लाइट और साउंड शो आयोजित किए जाते हैं, जो किले के गौरवशाली इतिहास और इसकी दीवारों के भीतर घटी दुखद घटनाओं के बारे में बताते हैं। शनिवार वाड़ा असाधारण गतिविधियों से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पेशवा नारायण राव का भूत किले में घूमता है, खासकर पूर्णिमा की रात को, चाहे आप भूत प्रेतों में विश्वास करें या न करें। शनिवार वाड़ा में निस्संदेह एक अद्भुत आकर्षण है। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं अधिक है। यह एक मनोरम कहानी है जिसका अन्वेषण किया जाना बाकी है। इसलिए यदि आप कभी पुणे में हों तो समय में एक कदम पीछे जाएं और इस मराठा चमत्कार की भव्यता और रहस्य में खो जाएं।